आज हम लोग डिस्कस करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 3 लाल किताब के हिसाब से। तो लाल किताब कहती है कि गरजता शेर व खानदानी गुरु, ख्वैश व अकारिब के ताल्लुक का मालिक, बहुत आँख शिवजी को मुर्दों को लेखे, मगर आँख तू एक से ही क्यों है देखे। लाल किताब कहती है शेर तबीयत मुनसिफ दुनिया, दुर्गा पूजन जर राजा हो। ठीक है, शेर तबीयत मुनसिफ दुनिया, दुर्गा पूजन जर राज का हो। मतलब क्या है इसका? सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि बृहस्पति जो है वो बुध और मंगल के घर में बैठा है आके, और खाना नंबर 3 के अंदर बुध ही किस्मत जगाने वाला ग्रह है। और खाना नंबर 3 के उसूलों के हिसाब से अगर हम दिमाग रखें, अपना कॉन्सेप्ट को समझें कि तासीर मंगल की होगी, असर गुरु का होगा और फैसला बुध से होगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, शेर तबीयत मुनसिफ दुनिया, दुर्गा पूजन जर राज का हो। दुर्गा पूजन करने से ऐसे व्यक्ति की जो जर है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जमीन जायदाद जो होगी वो बढ़ेगी और सेफ रहेगी। दुर्गा पूजन आखिर क्यों बोला गया? क्योंकि बुद्ध की जो ईस्ट है वो है माता रानी, या फिर आप जो सर्वशक्तिमान बुद्ध है उसमें जब आप चैप्टर खोलेंगे बुद्ध का, तो उसमें जो दुर्गा देवी जो रूप दिखाया गया है वो बुद्ध की ईस्ट मानी गई है। तो वहाँ पे दुर्गा पूजन जो है वो आपकी जड़ को सपोर्ट करेगा, बृहस्पति को सपोर्ट करेगा। बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले के लिए ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है। चाहे बृहस्पति अच्छा हो चाहे बृहस्पति खराब हो, बृहस्पति का बुद्ध से कैसा भी ताल्लुक हो, अगर ऐसा व्यक्ति दुर्गा पूजन अपने घर के अंदर रखता है, करवाता है, जागरण चौकी ऐसा कोई भी कार्य कराता है अपने घर के अंदर, या मात्र दुर्गा चालीसा या उसके जैसे आरती, ठीक है, या बुधवार के व्रत, ऐसा कुछ भी अगर व्यक्ति करता है तो उसका बृहस्पति खाना नंबर 3 जो होगा उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देता है। और ऐसे व्यक्ति की जो शेर तबीयत होती है, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 3 वाला जो व्यक्ति होगा शेर तबीयत का होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया बृहस्पति जब भी नर ग्रहों के साथ आता है, मतलब कि इस समय वो मंगल के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या करेगा? मंगल को और अच्छा करेगा। मंगल क्या होगा? आपके अंदर की हिम्मत और ताकत को बढ़ाता जाएगा। मंगल जो है वो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, इंसान के अंदर लड़ने की ताकत देता है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से जूझने की ताकत जो है वो मंगल की है। अगर ऐसा व्यक्ति दुर्गा पूजन करता है और दुर्गा पूजन समय समय पे करता रहेगा तो ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 3 जो होगा वो शेर तबीयत और इस दुनिया का मुंसिफ बन के रहेगा। इसी के नीचे लिखा है असर भले जब तक दो उम्दा नष्ट खुशामद चंद्र 12 होता हो। अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 है और चंद्रमा 12 है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो खुशामद से ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसके दुश्मन जो होंगे इसकी तारीफ कर करके इससे सारे गलत काम कराएंगे और इसकी बर्बादी जो होगी अपनी खुशामद से ही होगी। बृहस्पति खाना नंबर 3 जो है इसकी अगर आप बेसिक एनर्जी समझें तो ये ऐसे समझ सकते हैं, ये मंगल के साथ है। मंगल है किसी भी व्यक्ति की मदद करने वाला ग्रह, कोई भी कमज़ोर है उसकी मदद मंगल करता है लाल किताब के अनुसार। कोई भी व्यक्ति जो कि दुनिया से परेशान है, जिसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उसको मंगल का शेर इंसाफ दिलाता है। जैसे ही बृहस्पति मंगल के साथ आके बैठता है वो वैसे ही लोगों का मदद करना, लोगों का इंसाफ दिलाने जैसे कार्यों में लग जाता है, उनको बढ़ाने के कार्यों में लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, थोड़ा कड़वा बोलने वाला, रौबदार। ऐसे व्यक्ति की जो आवाज़ होगी बहुत रौबदार होती है। इसके व्यक्ति के पास जो होंगे वो जवाब बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर गुरु तीसरे घर के अंदर हो, बुद्ध की कोई अच्छी पोजीशन हो चार्ट के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाबी होता है। इससे आप बातों में नहीं जीत सकते। ऐसे व्यक्ति की अपनी ही अंदर एक रौब होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी बोलेगा सामने वाला उसको जी हुजूरी की तरह सुनता है, तभी इसको मुंसिफ बोला गया है। तो ये बृहस्पति खाना नंबर 3 की एक पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन इसी पॉजिटिव क्वालिटीज़ का लोग इसका फ़ायदा उठा के ऐसे लोगों को अर्श से लेके फर्श पे ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जो व्यक्ति हेल्पफुल नेचर का ज़्यादा है, जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है,
जो दिमाग से बहुत तेज लोग होते हैं वो ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और जहाँ पर वो किसी काम को नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की तारीफ़ करके ऐसे लोगों को अपने से बड़ा बनाकर वहाँ पे डाल दिया करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा उन लोगों से बचना है जो इनकी हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, और तारीफ़ करने वाले लोग ही इनके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और बृहस्पति खाना नंबर 3 तारीफ सुनने वाला क्यों होता है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इनको एप्रिशिएशन बहुत कम लोग देते हैं, और उनको एप्रिशिएट लोग करते ही नहीं एक तरीके से। इनके जो खास अपने होंगे वो इनको एप्रिशिएट नहीं करेंगे कभी, इनका करा हुए का कोई भी रुख इंसान के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो ये लोग होते हैं इनके, ये एप्रिशिएशन सीकर टाइप के लोग होते हैं, एप्रिशिएशन ढूंढते हैं कि लोग हमें एप्रिशिएट करें। एक क्वालिटी और होती है, एक ग्रह पोजीशन और होती है, अगर शनि खाना नंबर 4 में हो, बुध टेवे में मंदा हो, तो मारे मित्र खुर दुखिया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 3 में है और शनि खाना नंबर 4 में है, ऐसा इंसान अपने कॉन्टेक्ट्स के लोगों को ही धक्का दे के आगे बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले के अंदर, कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कभी कंपटीशन के अंदर नहीं आता, अपने कॉम्पिटिटर ही ख़त्म कर देता है, अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 में है और शनि खाना नंबर 4 में है। तो ये लोग कौन हैं? इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस के लिए, पैसे के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का इन द सेंस मतलब ये कि अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करने पर ये लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई भूमिका ऐसी तैयार करते हैं, लीगली ज़्यादा ऐसे लोग एक्शन लेते हैं जिनका शनि खाना नंबर 4 में होता है, बृहस्पति खाना नंबर 3 में होता है, और लीगल एक्शन के ज़रिए ये अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर देते हैं। इसी के बाद अगर हम आगे पढ़ें तो दूजे मंगल या 9 शनि बैठा तारे सभी खुद सुखिया हो, तो ये जनरल कंडीशन में भी अप्लाई करता है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 में है तो इसको पालनहार वाली मेंटेलिटी लेके चलना है। ऐसा व्यक्ति जितने लोगों को पालेगा उतना ही ऐसा इंसान बड़ा बनेगा। बृहस्पति 3 वाले अक्सर मेरे पास आते हैं, और मैंने देखा है ज़्यादातर बृहस्पति जिनका 3 में होता है उसी समय आएंगे जब उनका बृहस्पति 35 वाला चक्र में चल रहा है। अगर मेरे पास कोई बिजनेसमैन आता है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 3 में है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ आप अपने आके एम्प्लॉयज़ को बढ़ाइए, मतलब ऐसे लोगों को बढ़ाइए जिनकी लायबिलिटी आपके ऊपर हो, जो कि आपके ऊपर रिलाई करें, और साथ ही साथ उनका घर का खर्चा जो है वो आपके देने से चले। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, जो बिजनेसमैन होते हैं इनके यहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपनी सैलरी लेते हैं और उनके यहाँ का खर्चा जो होता है वो अपनी सैलरी से चलता है। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जितने लोग अपना दारो मदार छोड़ देते हैं, या ऐसे व्यक्ति जितने लोगों को पालना चालू कर देते हैं, वो क्या होगा कि उतना ही उस व्यक्ति का काम बढ़ता चला जाएगा, उतना ही काम और एक्सपेंड होता जाएगा, क्योंकि बृहस्पति हम सब जानते हैं बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है। जितने लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति की तरक्की होगी, उतना ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति का काम बढ़ेगा। तो जो भी बिजनेसमैन मेरे पास गुरु खाना नंबर 3 लेकर आते हैं उनको मैं यही रेमेडी और प्रिकॉशन दोनों ये देता हूँ कि आप अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को बढ़ाइए, आपका अपने आप ही काम बढ़ता चला जाएगा। और जब जब बृहस्पति खाना नंबर 3 में आएगा, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो खर्चा बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो अपनी सोच के हिसाब से खर्चा करता है। बृहस्पति खाना नंबर 3 वाला व्यक्ति हमेशा लंबी सोच के खर्चा करता है, वो हमेशा उस चीज़ पे अपना पैसा जो होगा खर्च करेगा जो कि वो आने वाले समय में उसके बच्चों को या उसके बुढ़ापे में काम आए। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बड़े खर्चे करता है, और वो लॉन्ग टर्म आइटम्स के ऊपर खर्चा करेगा जो ज़्यादा चलें। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि उसका पैसा कितना लग रहा है, वो ये देखता है कि क्या उसको चीज़ मिल रही है, क्या उसको चीज़ नहीं मिल रही। तो बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे फॉलोवर्स होते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 3 जिन जिन व्यक्ति का होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 3 की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी होती है कि ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास या तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, फार्मेसी जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। यहीं पे ही सूर्य अगर इसकी जड़ों में बैठ जाए कहीं पे खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 के अंदर, तो ऐसे लोगों के घर के आसपास टीचर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ऐसे लोगों के घर के आसपास जो है वो स्टेशनरी या ऐसी कोई भी चीज़ें जो धर्म के रिगार्डिंग बिकती हैं, ऐसे लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बृहस्पति खाना नंबर 3 जो है उसकी जब जब मंदी निशानी आएगी, बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले व्यक्ति नोटिस करेगा उसके घर के आसपास
नालियों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, और उसके घर के इर्द गिर्द मोस्टली टीचर ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों का जो भी झगड़ा होगा वो सीवेज के रिगार्डिंग बहुत होता है, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ फैसला करने वाला है और बृहस्पति मंदा होकर बुध बनता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति का बृहस्पति मंदा हो जाए तो काफ़ी बार ऐसा जो है देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो लड़ाई होती है वो सीवेज के रिगार्डिंग, किसी प्रकार की कोई कैनाल के रिगार्डिंग, या घर की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ साथ अगर हम इसमें देखें, बृहस्पति अगर मंगल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता जा रहा है, एंगर इशू मतलब गुस्सा बहुत जल्दी ऐसा इंसान पकड़ लेता है। बृहस्पति खाना नंबर 3 की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुसीबत से आगे बढ़ जाएगा, उसको पीछे छोड़ देगा। ऐसी व्यक्ति को मुसीबत छू के निकल जाती हैं, हारता नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं अपने गुस्से को ज़्यादा बढ़ाकर। तो वही आगे इसी के पेज नंबर पे लाल किताब में लिखा है कि शेरों का नाम ही शिकारी, और फरिश्ता अजल भी गो तुझे से डरेगा, मगर जुल्म तेरा ना हरगिज फलेगा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जुल्म नहीं करना किसी पे, क्योंकि आप वैसे ही मुंसिफ हैं, आपको लोगों को न्याय दिलवाना है। लोग आपके पास आते हैं न्याय लेने के लिए। जब जब इंसान दुखी होता है, बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले का सपोर्ट मांगता है, ढूंढता है, और ऐसे व्यक्ति के पास लोग तभी आएंगे जब परेशान होंगे। जब खुश होंगे तब ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता। तो ये खासियत है बृहस्पति खाना नंबर 3 की। शेरों का नाम ही शिकारी इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति मंगल दोनों इकट्ठे बैठे हैं। बृहस्पति का भी शेर है, मंगल का भी शेर है, तभी ये शेरों का जोड़ा ही बोला गया है। और बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठ के मौत को भी रोकता है। तो ये खासियत है बृहस्पति खाना नंबर 3 जब नेक हो। और वहीं पर अगर ये मंदा हो जाए या फिर खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होगा बुजदिल होगा, डरपोक होगा, ऐसा हिरन होगा जो खुद चौंक के अपने आप को ही मार दे। मतलब कि ऐसे व्यक्ति का मंगल कहीं ना कहीं डैमेज होगा। बृहस्पति खाना नंबर 3 अगर किसी भी व्यक्ति को देखना है कि इसका सर्वाइवल जो है वो वेरी लो स्टेट में पॉसिबल है कि नहीं, आप देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के चार्ट में मंगल जो है वो खराब है कि नहीं। अगर मंगल नेक है तो ऐसा व्यक्ति के ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो जाएंगी कोप अप कर लेगा। लेकिन अगर मंगल खराब है तो इसकी एक गलती की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको इंसान बहुत ज़्यादा आंक लेता है। ऐसे लोगों को लोग दूर से देखते हैं तो उनको लगता है कि आदमी बहुत बड़ा है, जबकि बृहस्पति खाना नंबर 3 वाला खुद जानता है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये बृहस्पति खाना नंबर 3 की कुछ खासियत हैं। और बृहस्पति खाना नंबर 3 की एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि ऐसे लोगों को बुज़ुर्गों के पैर छू के आशीर्वाद लेने चाहिए ताकि चंद्रमा हमेशा नेक रहे। ऐसे लोगों को मीठा और नमकीन समय समय पर दान करते रहना चाहिए ताकि बृहस्पति खाना नंबर 3 का एक पॉजिटिव असर उनके साथ हमेशा रहे। क्योंकि किसी प्रकार की दिक्कत होगी, बृहस्पति खाना नंबर 3 ऐसे इंसान के आड़े हमेशा खड़ा रहेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 या 8 हो, ऐसा व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति को पहली बात तो बहुत कम अप्रिसिएशन मिलता है, दोनों ही किंग मेकर हैं अपने आप में। तो ऐसे लोग अपने मंगल, शनि और चंद्रमा इन तीनों ग्रहों को बहुत अच्छा रखें और इनके रिगार्डिंग हमेशा उपाय करते रहें। आज के वीडियो के लिए इतना ही।